नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बिहार अनुदेशक भर्ती, इस पे मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप डर गए हैं, क्या गेस्ट फैकल्टी वाले आपको धमका दिए हैं, क्या गेस्ट फैकल्टी वाले आपको पैसे दे दिए हैं, आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों आपसे इस दूरी बना लिए हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बात नहीं था। आप इस वीडियो में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैटर समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट के पीछे क्या कारण है और हमारी वीडियो नहीं आने के पीछे क्या कारण है और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या हो सकता है। सारी चीजें हम बताने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिए और इस तरह के खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मिलते रहेंगे। पहला सवाल, क्या आप गेस्ट फैकल्टी से डर गए, क्या वो आप लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जो अफवाह है निराधार है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। गेस्ट फैकल्टी वाले अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर कोई अपना लड़ाई लड़ता है। ना उनसे मेरा कोई आपत्ति है, ना उनको मुझसे कोई आपत्ति है। आपत्ति मुझे आप लोगों से है, इसको हम चर्चा करते हैं आगे। पहली बात, इस वीडियो में जो भी हम चीजें बोलने वाले हैं वो केवल और केवल CITS जो करने वाले लोग हैं, जो CITS करके हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या इंतजार कर रहे थे अनुदेशक भर्ती का, उनसे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहार अनुदेशक भर्ती, देखिए याद करिएगा कि 2017 से हमने लड़ाई शुरू किया है। जब रामेश्वर चौरसिया करके कुछ एक कैंडिडेट थे जो CIT से लड़ाई लड़ते थे, उनके बाद हम लोगों ने आए तो गांधी मैदान से शुरुआत किया और 2023 लास्ट तक हम लोगों ने नियोजन भवन से लेकर हर चीज़ों को अपने स्तर पर किया। विजय कुमार सिन्हा हो, माननीय अभी उप मुख्यमंत्री हैं, या इससे पहले सुरेंद्र राम थे, और उससे उनके बाद एक और हमारे संसदीय विकास मंत्री थे, कोई मिश्रा जी थे जिनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है हमें। तो ये तीन मंत्रियों के कार्यकालों में हम लोगों ने जाकर मिला है, बात किया है, सारी चीज़ें की है। कई बार हमें लगता है कि लगभग 15-16 बार हो गया होगा जब नियोजन भवन जाकर हम पर्सनली एप्लीकेशन दिए, बात किए। हमारे बहुत सारे साथी इसमें सहयोग किए, एक नाम नहीं है, कई नाम है। हम अकेले करने में सक्षम नहीं है, लेकिन हमारे साथी लोग थे, सब लोग मिलकर प्रयास किया। उनमें कई साथियों का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो लोग जानते थे कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, कोई गारंटी, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत किए। जब हमने बोला है तब तक मेरे सारे साथी वहाँ पहुँचे हैं और 3 मंत्रियों से हम लोग बात किए, 3 मंत्रियों का कार्यकाल को देखा है। पेपर में भी आप आया था, कई बार आप देखे होंगे। और कई गेस्ट फैकल्टी वाले लोग भी हमसे नाराज हो गए इसके वजह से कि आप बार बार इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जिम्मेवारी थी, हमारे पूरे टीम की जिम्मेवारी थी, जो मेरे साथ लोग हैं उनकी जिम्मेवारी थी कि भाई इसको उस मंजिल तक, इस नोटिफिकेशन को पहुंचा दिया जाए। CITS की जो भर्ती होने वाली बिहार अनुदेशक का, वहां तक पहुंचाया जाए। तो पूरी टीम ने ताकत से मेहनत किया, सब लोगों का इसमें योगदान है। बहुत सारे हमारे साथी थे जो अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे थे और फाइनली हम लोगों ने एग्जाम तक पहुंचे, एग्जाम हुआ, सारा चीज हुआ, प्रॉपर हुआ। अब हुआ क्या कि इसका जो मेन मसला ये है कि गेस्ट फैकल्टी की तरफ से कहा जाए या जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके तरफ से एक PIL दायर किया गया पटना हाईकोर्ट में, और उसमें यह कहा गया कि ये जो भर्ती निकाली गई है ये असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज या बहुत सारी चीज़ों में नहीं दिया गया, बताया ही नहीं गया, अचानक से भर्ती चुपके से निकाल दी गई, ऐसा उन लोगों को कहना है। कोर्ट इस भर्ती पे स्टे दे दिया है कि भाई रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करना है। अब समझिए क्या होने वाला है। अब कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, कोर्ट सारी बातों को सुनेगा, इसके बाद क्या करेगा, रिजल्ट जारी करेगा। इधर बीच का एक न्यूज है कि बहुत जल्द अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, ऐसा भी न्यूज में सुनने को आया। तो उस न्यूज पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे पहले कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि अनुदेशक भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है, जबकि नहीं हुई। ये 19 के बाद लगातार न्यूज देखने को मिला, लेकिन हुआ कब? 24 में। तो ये सारी चीजें, घटनाएं हो रही है इसी समय। अब हमारे पास जो यूनिटी है, तो कुछ लोगों का कॉल आया था कि सर आप पैसा दीजिए, कोर्ट में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, केस करना है, ये करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है, ठीक है, जिनका नंबर 50 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है, उनकी संभावना है कि उनको नौकरी मिल जाएगा। और ये मिनिमम जो 50 है, इलेक्ट्रीशियन फिटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम थी, तो उनका 50 जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन फिटर मान के चलिए 60-65 से प्लस रहेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन फिटर वाले 60-65 से प्लस में उनका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इतना नंबर आ रहा है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जिनका मिनिमम कट ऑफ 50 तक भी जा सकता है। तो ये एक रेंज मैंने बता दिया है कि इसी के रेंज में मिनिमम कट ऑफ आपका निर्धारित होने वाला है। इस रेंज में जितने बच्चे आ गए हैं सबकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि एक यूनिटी बनाकर, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो चीज़ें चल रहा है, कोर्ट में जो चल रहा है उस पर संज्ञान लिया जाए, बातें की जाए, मीटिंग किया जाए। अब आपका जो ज्वाइनिंग है उस ज्वाइनिंग लेटर भी पहुंचाने के लिए अभिषेक सर की जरूरत नहीं है। आप CITS होल्डर हैं, आप पढ़े लिखे, आप इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा सहयोग हमेशा रहा है, आज भी है, लेकिन अब बोलिए कि नहीं सर हमारी ज्वाइनिंग लेटर भी घर पहुंचा दीजिए, इसके लिए भी आप हेल्प करिए, इसके लिए भी आप जाकर लड़ाई लड़िए। तो देखिए एज पर्सनल हम बात करें तो हम पूरे लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पूरे CITS कम्युनिटी के लिए हम बात करते हैं। अब आपकी लड़ाई पर्सनल हो गई है, आप पर्सनल स्तर पर लड़िए। आप जरा सोचिए, कई राज्य में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश, मैंने देखा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इस जहां के बच्चे भी है ना, इन लोगों का रिजल्ट आ गया था, स्टे लगा हुआ था, जिनका रिजल्ट बेहतर था सब लोगों ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ा और जीते, उनको नौकरी भी मिली, अच्छे वकील भी हायर किए। लेकिन यहां पर क्या है कि 50 रुपए कोई देता है ना तो 50 जगह बोलता है कि हमने 50 रुपया अभिषेक सर को दिया था, जबकि अभी तक ऐसा किसी से मैंने पैसा लिया नहीं है। एक हमारे संगठन में कुछ लोग थे जिनको पैसा दिया गया था, इसलिए क्योंकि संगठन को चलाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी खर्चे होते हैं, तो 50-100 रुपए दिए गए थे। उसको लेकर उनको तो इतना तकलीफ झेलना पड़ा कि कई लोगों का पैसा रिफंड करना पड़ा। अब यहाँ पे लड़ाई आपकी है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं भाई? घर बैठे नौकरी मिलता है क्या? हम लोगों ने इतना सारा मेहनत करके यहां तक पहुंचा दिया। कई लोग तो एग्जाम में बैठे भी नहीं फिर भी लड़ाई लड़ रहे थे, कई लोग तो एग्जाम में नंबर ही नहीं आया फिर भी लड़ाई लड़े थे आपके लिए। अब कैसे हम बोले उन लोगों को कि चलिए अब इन लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है? हमारा रोल ये है कि आप कदम बढ़ाइए, काम करिए इस पर, हम आपका सहयोग करेंगे। हम अमेरिका में तो रहते नहीं है, कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। पटना में कोचिंग है, सब चीज़ पटना में ही है, ऑफिस ही है पटना में। अगर आप लोग अपने संगठित होकर काम करेंगे, कोई भी विचार चाहिए या फंडिंग ही चाहिए या जिस तरह से सहयोग चाहिए तो आकर हमसे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। जब तक आप एक ग्रुप में नहीं होंगे, जब तक आप एक ग्रुप में संगठित होकर काम नहीं करेंगे, इस रेंज वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यूट्यूब पे पब्लिकली अगर हम बोल दें तो इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे विरोध करने वाले लोग हैं जो इस वीडियो को पता ना कहां कहां तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ध्यान लीजिएगा इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की भूमिका है जो स्टे दिया गया, क्योंकि जो स्टे दिया गया बेवजह दिया गया। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि इसको संज्ञान में लिया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे तमाम भर्तियां होती हैं जिनको प्रक्रिया जिनका सब सेम ही होता है, लेकिन इस पे स्टे दिया गया इस बात को लेके। तो हमें नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा था, लेकिन इसे रोकने का प्रयास किया गया। और इसमें आपको अगर लग रहा है कि ये छोटा सा केवल गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, जहां बिहार का टॉप लेवल बोलते हैं ना, वहां तक के लोग लगे हुए हैं इस चीज को रोकने के लिए, और रुक गया भी है। अगर आप लोग सजग नहीं हुए ना तो नौकरी आपको नहीं मिलने वाला कंफर्म है। मिलेगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, जब आपका जरूरत है ना उस समय आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, लेकिन टाइम लग जाएगा, और जब टाइम लगेगा तो शायद आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे। क्योंकि इस भर्ती को करवाने के लिए 2016 नहीं 2012 से प्रयास करते करते 24 आ गया, और 24 में भी यही हाल है। अब ये 30 जाएगा कि 40 तक जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, सीरियस लीजिए, तभी जाकर ये संभावना बन सकती है कि आपका नौकरी मिल सकता है। तो करना क्या है, क्योंकि सब लोग आपस में कांटेक्ट में है ही, एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पे और सब लोग के साथ जुड़िए जिनका नंबर इस रेंज में आता है, और इस पे जो केस चल रहे हैं उस पर बात करिए, वकील से सलाह लीजिए क्या इस पे न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, आप भी इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। बहुत सारे माध्यम बन सकता है, क्योंकि आपका एक प्लस पॉइंट ये कि आपका एग्जाम हो गया है, ठीक है ना। आप एग्जाम में अपीयर हो गए, मेरिट लिस्ट बस जारी होने वाली है, तो ये बिल्कुल करीब है। थोड़ा सा स्टैंड लगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा यार। ऐसा नौकरी मतलब BPSC UPSC क्वालिफाई करने के बाद नहीं मिलता है जो इतना आसानी से आपको नौकरी मिलने वाला है। मिला हुआ नौकरी आप छोड़ रहे हैं। तो बस यही अपडेट देने के लिए आए थे कि हमको लगा कि हमें बोलना चाहिए। कई साथियों का कॉल आ रहा था, सब लोगों को मैं यही बोलता था कि भाई अब लड़ाई हमारी नहीं है, आपकी पर्सनल लड़िए, इसमें जो सही होगा हम करेंगे। आप लोगों को जिस स्टेप पर आपकी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम हैं, किसी भी हर तरीके से। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुश्मनी है,
गेस्ट वाले जो फैकल्टी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हम तो सीधा बोलते हैं उनको रख लीजिए भाई, सीटों की कमी थोड़े है, अभी भी बहुत सारे सीट खाली हैं, उनको परमानेंट कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जो सीटें हैं जिस पे एग्जाम लिया गया उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, उनको पहले रख लीजिए, फुल कर लीजिए, परमानेंट कर दीजिए, उनको क्या दिक्कत है। हम लोगों को किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है गेस्ट वाले से, कॉन्ट्रैक्ट वाले से, वो सरकार का मैटर है, सरकार क्या करना चाहती है करे। अगर सरकार उनको परमानेंट दे देना चाहती है, जो भी करना चाहती है उनको कीजिए, उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, वो भी आज 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं, है ना, और उनको बाहर कर दिया जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके परिवार वाले कैसे जिएंगे। तो मसला ये नहीं कि हमारी कोई निजी प्रॉब्लम है उनसे, कोई नहीं, सरकार उनका कोई व्यवस्था अल्टरनेट करती है तो बिल्कुल किया जाए, उनको भी रखा जाए, क्योंकि सीटों की कमी नहीं है, सीटें बहुत हैं और बहुत सारे IIT नए नए खोले जा रहे हैं, सब एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन तो किया तो जाए। लेकिन हमारी लड़ाई क्या हुई है कि नहीं, गेस्ट वालों को हटाकर इन लोगों को रखना है या इन लोगों को हटाकर गेस्ट वालों को रखना है, और इसी में हम दोनों लोग उलझे हुए हैं। जबकि हमारी मकसद ये होना चाहिए, ठीक है आपने उनको 9 साल जॉब दिया है तो आगे वो तो किसी योग्य नहीं रहे हैं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको भाई रख लीजिए और इनको भी मौका दीजिए, क्योंकि सीटें हैं अभी तक 2400 पर निकाला, 2400 या 2000 पर निकाला गया, अभी 3500 सीटें हैं, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बातें ही हैं, बाकी इस पर और वीडियो हम लाएंगे, देखते हैं इस पे वीडियो पर क्या रिस्पॉन्स है, आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जैसा भी बोलेंगे हम इस पर आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।